हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे रात के 9:30 बजे दोस्तों हम जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर के दोस्तों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाहे वो आपका एग्ज़ाम रेलवे का हो, एसएससी का हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो। ठीक है दोस्तों, आज इस सेशन का है 7वां दिन। जो नई पुरानी वीडियोस ना देखे हो तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखेंगे दोस्तों। इस सेशन में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर के सारे दोस्तों मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल रामबाण क्वेश्चन है दोस्तों। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल साबित होंगे दोस्तों ये क्वेश्चन। और दोस्तों, सुबह 6:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, तो आप लोग वो ज़रूर अटेंड करें। 10:30 बजे दोस्तों आपके जनरल साइंस के दोस्तों प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यू चल रहे हैं, तो ये क्लास भी आप लोग ज़रूर अटेंड करेंगे। और 9:30 बजे आपकी जनरल नॉलेज की एमसीक्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी करे आज का सेशन दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए आंसर करेंगे। हाल ही में एक डीप सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है दोस्तों, कहाँ पर? बताइए। हाल ही में एक डीप सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन दोस्तों कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है, जल्दी से बताएंगे आप लोग दोस्तों। विशाखापट्टनम में। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए कि इंडिया का सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ पर है, सबसे डीपेस्ट पोर्ट कहाँ है इंडिया का दोस्तों, तो आप लोग बताएंगे कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। किस देश ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 की मेजबानी की? चलिए आंसर कीजिए। विच कंट्री होस्टेड द ब्रिक्स समिट 2019? क्या होगा दोस्तों आंसर? जल्दी से आंसर कीजिए। तो दोस्तों कहाँ कब होगी दोस्तों 2019 की, कहाँ पर? ब्राज़ील में। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 2020 की कहाँ पर होगी आपकी? रशिया में होगी। और 2021 की दोस्तों कहाँ पर होगी? इंडिया में। इसी तरीके से दोस्तों 2022 की कहाँ पर होगी? चाइना में। और 2023 की दोस्तों कहाँ पर होगी? आपकी साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस लेखक ने 2 बार बुकर पुरस्कार जीता दोस्तों? बताएंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स वॉन द बुकर प्राइज ट्वाइस? चलिए आंसर कीजिए। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों कौन ने को 2 बार मिला था दोस्तों? जीएम कोर्टजी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जीएम कोर्टजी को 2 बार बुकर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम भारत का सह राज्य बना? बताइए दोस्तों। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम बिकम को स्टेट ऑफ इंडिया? बताइए किस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों? 36वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? आपका 1975 में हुआ था। ठीक है, जिसके तहत अपना सिक्किम क्या बना था दोस्तों? 22वां राज्य बना था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर करेंगे। हाल ही में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ई गवर्नेंस 2019-2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया? चलिए आंसर कीजिए। रिसेंटली विच स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड ई गवर्नेंस 2019-2020? बताइए दोस्तों किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश। और ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही आंसर होगा। ऐसा करने वाला दोस्तों, प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इधर की गवर्नर कौन है? जल्दी से बताएंगे दोस्तों। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्व ठीक है, विश्वभूषण ठीक है हरिचंदन। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और दोस्तों यहाँ के सीएम कौन है? जल्दी से बताएंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम दोस्तों कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, जगन मोहन रेड्डी जी क्या है दोस्तों यहाँ के? सीएम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, तो सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें दोस्तों। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बताइए, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन भारत में बनाया जाता है? बताइए कब बनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद बर्थडे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एस? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर?
तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कब बनाया जाता है? नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन बनाया जाता है। ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन पर क्या बनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय युवा दिवस। दोस्तों कब बनाया जाता है? 12 जनवरी को। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों कब बनाया जाता है, तो कब बनाया जाता है? 12 अगस्त को। ठीक है, याद रखेंगे 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे बनाया जाता है और 12 जनवरी को अपना नेशनल यूथ डे बनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों आंसर कीजिए। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? बताएंगे आप लोग। वेयर इज़ द फेमस विरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? हम्पी में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। हम्पी आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटका में है। ठीक है दोस्तों, हम्पी एक प्राचीन साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों। कौन से प्राचीन साम्राज्य की? विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की दोस्तों कैपिटल क्या थी? हम्पी थी। ठीक है, जिसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी? दोस्तों 1336 में किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। ब्याज दर नीति एक घटक है, बताइए दोस्तों कैसी? द इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज अ कंपोनेंट ऑफ। बताइए दोस्तों ब्याज दर कैसी नीति है? दोस्तों ब्याज दर एक कैसी नीति है? मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा ब्याज दर दोस्तों कैसी नीति है? एक मौद्रिक नीति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों आंसर कीजिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी दोस्तों। कब की थी? 1932 में। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखिएगा जो न्यूट्रॉन है दोस्तों एक आवेशहीन है कण। ठीक है, चार्ज नहीं है दोस्तों, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, आवेशहीन है, ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। न्यूटन का दोस्तों मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, ये भी आपसे पूछा जाता है दोस्तों। कितना होता है न्यूटन का द्रव्यमान? कितना होता है? 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए लैंडस्टीन ने दोस्तों किसकी डिस्कवरी की थी, किसकी खोज की थी? किसकी की थी दोस्तों? रक्त समूह की। ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज की थी दोस्तों। और दोस्तों हॉपकिंस ने दोस्तों किसकी डिस्कवरी की थी? जल्दी से बताएंगे आप लोग, किसकी की थी? विटामिन डी की थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। और रदरफोर्ड ने दोस्तों क्या कहा था? दोस्तों उन्होंने क्या बताया था? जो अपना नाभिक न्यूक्लियस होता है इसके अंदर प्रोटॉन की स्टेबिलिटी बताई थी, प्रोटॉन की उपस्थिति बताई थी। किसने? रदरफोर्ड ने। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों आंसर करिए। अरुण 3 किस देश की जल विद्युत परियोजना है जिसे भारत की सहायता से बनाया जाना है? चलिए आंसर कीजिए। अरुण 3 इज द हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ विच कंट्री टू बी बिल्ट विद इन इंडियन असिस्टेंस? बताइए। तो दोस्तों ऐसे करने वाला कौन सा देश है? कहाँ पर हो रहा है दोस्तों अरुण 3? नेपाल में। ठीक है, भारत की सहायता से हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा है नेपाल। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। नेपाल के पीएम कौन है? जल्दी से बताएंगे आप लोग, कौन है नेपाल के पीएम? कौन है दोस्तों? केपी शर्मा ओली। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है? जल्दी से बताएंगे आप लोग, कौन है? कौन है दोस्तों? विद्या देवी भंडारी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? चलिए आंसर कीजिए। वेयर वॉज द आज़ाद हिंद फौज फाउंडेड? कहाँ पर की गई दोस्तों? 21 अक्टूबर 1943 को दोस्तों कहाँ पर की गई थी? सिंगापुर में। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए, कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? चलिए आंसर कीजिए। हु फाउंडेड द कर्ण डेंसिटी? किसने की थी दोस्तों?
तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, शुंग वंश के अंतिम शासक थे कौन थे दोस्तों? शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूमि। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इनकी हत्या करी थी किसने? वसुदेव ने। ठीक है, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूमि की हत्या करके वसुदेव ने कर्णवंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए, प्रथम बार भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान नहीं किया गया? ध्यान रखिएगा, नहीं किया गया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अवॉर्डेड द फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड? दोस्तों किसे नहीं किया गया था? B.R. अम्बेडकर को। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन, C.V. रमन और श्री राजगोपालाचारी को 1954 में, ठीक है, भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, जिसे आप RRR से भी याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, B.R. अम्बेडकर को कब दिया गया था भारत रत्न? 1990 में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। भारतीय सेना के नए सैन्य संचालक महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए, आंसर कीजिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ इंडियन आर्मी? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों भारत के नए DGM कौन है? परमजीत सिंह जी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए, आंसर कीजिए। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? आंसर कीजिए। विथ विच कंट्री आर द बॉर्डर्स ऑफ द इंडियन लैंड शेयर्स इन द नॉर्थ वेस्ट? बताइए। चलिए एक मैप के हेल्प से अपन देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अपन से क्या पूछा गया है? नॉर्थ और वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट में दोस्तों कौन सी कंट्री लोकेटेड है अपनी? पाकिस्तान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों वेस्ट में कौन सी है अपनी? म्यांमार। ठीक है, नॉर्थ में दोस्तों क्या अपना है? चाइना। और दोस्तों साउथ में कौन सी कंट्री है? मालदीव। ठीक है, तो अपन से क्या पूछा गया है? नॉर्थ वेस्ट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए, भारतीय संविधान के कितने मौलिक अधिकार हैं? चलिए बताइए, आंसर कीजिए। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर द मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल? दोस्तों बताइए, अपने कितने मौलिक अधिकार हैं दोस्तों? 6 मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए मौलिक अधिकार दोस्तों किस देश के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों? किस देश के संविधान से? अमेरिका से। ठीक है, अपने दोस्तों कौन से पार्ट में, कौन से भाग में है मौलिक अधिकार दोस्तों? भाग 3 में है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल दोस्तों कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? आर्टिकल 12 से 35 के बीच में दोस्तों क्या बताया गया है अपने? मौलिक अधिकार। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों आंसर कीजिए। विश्व पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड टूरिस्ट डे सेलिब्रेटेड? दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? कब बनाया दोस्तों? बताइए। विश्व पर्यटन दिवस दोस्तों कब बनाया जाता है? 27 सितंबर को। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय पर्यटन दिवस दोस्तों कब बनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? बताइए। विश्व पर्यटन दिवस तो 27 सितंबर को बनाया जाता है। भारतीय पर्यटन दिवस दोस्तों कब बनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को बनाया जाता है। ठीक है, और 25 जनवरी को ही दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी बनाया जाता है। नेशनल वोटर डे भी 25 जनवरी को ही बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा डोडा और अनंतनाग जम्मू और कश्मीर के बीच स्थित है? चलिए आंसर करिए, क्या होगा? बताइए। कौन सा दर्रा, कौन सा पास आपका अनंतनाग जम्मू कश्मीर के बीच स्थित है दोस्तों? जैसा कि सभी जानते हैं दोस्तों, थालघाट दोस्तों कहाँ पर है? आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये तो आपका होगा नहीं, पहला ऑप्शन आपका कट। और आप सभी जानते हैं पालघाट और सैनकोट दोस्तों कहाँ लोकेटेड हैं आपके? केरला में। ठीक है, तो बनिहाल दर्रा दोस्तों कहाँ पर है आपका? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बनिहाल दर्रा। ठीक है, जो डोडा, अनंतनाग और जम्मू और कश्मीर के बीच स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
चलिए आंसर कीजिए। समुद्र की गहराई को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है दोस्तों? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशियन इज। जल्दी से आंसर कीजिए। समुद्र की गहराई को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है दोस्तों? फेदोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। फेदोमीटर से दोस्तों हम क्या नापते हैं? समुद्र की गहराई नापते हैं। अगर दोस्तों आपसे समुद्र की गहराई की जगह दूरी पूछ लिया जाए, समुद्र में दूरी दोस्तों किससे नापते हैं? डिस्टेंस किससे नापते हैं दोस्तों? नॉटिकल से। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नॉटिकल से दोस्तों हम क्या नापते हैं? डिस्टेंस। ठीक है, ये किन के द्वारा यूज़ किया जाता है दोस्तों? नौ संचालकों द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एक बार और बताइए, समुद्र में जो डूबी हुई वस्तुएं हैं दोस्तों, उसे किससे देखा जाता है? किससे पता लगाया जाता है दोस्तों? सोनार से। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। और एक क्वेश्चन और आपका बहुत बनता है, सोनार का फुल फॉर्म। तो दोस्तों सोनार का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? बताएंगे आप लोग? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों आंसर कीजिए। परसों के T20 मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? जल्दी से बताएंगे आप लोग। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक अ हैट्रिक इन अ मेंस T20 मैच? बताइए दोस्तों, कौन से खिलाड़ी हैं वो? दीपक चहार। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, दीपक चहार परसों के T20 मैच में हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज बने हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। उम्मीद है आप लोगों को दोस्तों सेशन पसंद आया होगा। और दोस्तों इस वीडियो की PDF पाने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है दोस्तों, और जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक बार सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बेल आइकन ज़रूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।